क्योंकि सही समय का इंतजार करते करते जिंदगी निकल जाए। पता नहीं सही समय जीवन में मिलेगा कि नहीं, लेकिन समय को ही सही करने की कोशिश की जाए तो भरोसे के साथ कहना पड़ रहा है कि शायद आपके जीवन में सही समय मिल जाए। क्यों? जो समय है ये अनमोल है मानव जिंदगी के लिए। आप तमाम तरह की मोल भाव करते हैं, लेकिन हमने ऐसे धनियों को नहीं देखा जो समय का भी कीमत लगाया। और सबका कीमत लगाते लगाते अपने ही बिना कीमत का होकर चले जाते। माना कि संसार में बहुत कीमत की वस्तु सचित किया, लेकिन बिना दाम वाला बेचारा होकर के चला जाता है, अर्थात निदान होकर के चले जाते। तो याद रखना, जो समय निकल जा रहा है वह समय आपको दोबारा नहीं मिल सकता। अगर किसी ज्ञानी, किसी अहंकारी को यह समझ में आ जाए कि समय किसी के अधीन नहीं रहता, बल्कि सभी लोग समय के अधीन होते हैं, तो भला मैं कैसे समय को अपने वश में कर सकता हूं? लेकिन ऐसे लोग समझते हैं कि समय तो मेरे अनुसार है, क्योंकि अहंकार, अज्ञानता है मानव प्राणी। समय किसी को नहीं बख्शा, समय सबको तोड़ा, छोड़ा उसी को है जिसने समय में जोड़ा। जैसे सुबह की बेला में उदाहरण दिया था, हवा का रुख तेज हो, उधर मुंह करके जाएंगे तो आपको तकलीफ होगा। तो जिधर हवा का तेज है रुख, आप उसकी तरफ पीठ कर देंगे तो फिर बचत हो जाएगी। वैसे तो मैं बताया कि खड़े हो जाएंगे तो राहत, बैठ जाएंगे तो उससे भी ज्यादा राहत, और सो जाएंगे तो सबसे ज्यादा राहत तूफान में। ऐसे ही हम मानव जीवन को बड़ा अनमोल समय मिला, हम 99-100 के चक्कर में समय का कदर नहीं किया, और जिसने समय का कदर नहीं किया उसी का संसार में कदर नहीं होता। सुबह की एक बात और मैं याद दिला देना चाहता हूं, क्योंकि इससे आगे बढ़ना है। आज के सभी लोग सम्मान खोजते और सम्मान की चाहत रहती। भला कौन नहीं चाहेगा सम्मान को, लेकिन सम्मान आज तक मांगने से किसी को नहीं मिला।
पर एक बात और है, आप जितना चाहते हैं उससे भी कहीं ज्यादा आपको सम्मान मिल जाएगा। बस एक काम करना पड़ेगा उसको। क्या करना पड़ेगा? आप सम्मान देना शुरू कर दो, बिन मांगे आपको सम्मान मिलता है। भगवान की। और इसमें कोई पैसा नहीं लगेगा। ये मत समझना कि यहां आए हैं तो आप लोगों को अंधविश्वास में रख करके छोड़ेंगे, क्योंकि जय गुरु मंदिर महाराज का कथन है कि मंच से जो भी संदेश मिले पहले आप अपने आप में पालन करके देख लें। जब खरा उतरे यह सिद्ध हो, साबित हो जाए तो फिर भगाए से भी मत भागना। लेकिन सिद्ध न हो, मतलब यह साबित न हो पाए कि गलत यहाँ पर सुनाया जाता है, तो मेरे द्वारा बुलावा भी जाए तो पाने का नाम मत लेना, क्योंकि मेरा विचार नहीं कि भक्त के नाम पर, धर्म के नाम पर आपको बरगलाया जाए, कथनी और करनी में अंतर रखा जाए, ऐसी कोई तमन्ना नहीं। इसलिए इसमें कोई टका बर्बाद नहीं होगा। आज से, कल से नहीं, शुभ कार्य को यदि टाल देंगे तो फिर आप काल को जाएंगे, और बिना ही टाले आज से ही शुरू कर देंगे तो काल आपसे टल जाएगा। तो शुभ कार्य क्या है? आज से ही आदत डालें। पहले हम सबको सम्मान देना सीखें। पैसा मांगेगा, पता नहीं आप देंगे कि नहीं, क्योंकि सबके सब कंजूस हैं और कुछ लोग तो मक्खी चूस होंगे। और मुझे याद है कंजूस और मक्खी चूस का परिभाषा बताया मुझे। तो हो सकता है कोई पैसे का मत मांगे तो कंजूस लोग ना दे सके, भिक्षा तोड़ दे, और भला क्यों ना तोड़े, क्योंकि लोग अंधा बना देता है। यही जिस पैसे की आप पूजा करते हो अंधा बना देता है। मतलब खुला हुआ आंख से भी दिखने की क्षमता समाप्त हो जाती है जब आपके पास पैसे हो जाता है। इसलिए आप पैसे न दें, लेकिन व्यवहार में सम्मान को देना सीख जाए। और सबसे पहले सम्मान देना, जितने अपने आप को ज्ञानी बनते हैं, मास्टर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, अधिकारी बनते हैं, संत महात्मा बनते हैं, पहले वो जो अपने आप को श्रेष्ठ बड़ा बनना चाहते हैं, दिखना चाहते हैं, वे पहले छोटों का सम्मान देना सीख जाए। तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि उनको सबसे ज्यादा सम्मान। यहां पर बड़े लोग सुधर जाए पहले, क्योंकि सबसे ज्यादा गंदे होते हैं जो अपने आप को बड़ा बनता है। चाहे परिवार में बड़ा हो या समाज में बड़ा हो गया हो, चाहे नाम में बड़ा हो गया हो या ज्ञान में बड़ा हो गया हो, वो सबसे बड़ा बेवकूफ है धरती का। वो सम्मान चाहता है लेकिन सम्मान करना नहीं चाहता। ऐसे कंटाड़ी इस संसार में जिसने समय को सम्मान दिया, जिसने समय का कद्र किया, उसका तो संसार की तो बात छोड़ दो, इस मृत्यु लोक के बाद देवता लोक में भी चले जाओ। ध्यान से समझना, जिसने समय का कद्र किया, धन का नहीं, मतलब संपत्ति का नहीं,
जिसने समय का कीमत किया उसका संसार ही नहीं, देवता देवलोक में ही नहीं, अमर लोक में भी वो अमर होकर के रहता है। लेकिन जिसने समय का कदर नहीं किया, केवल खाना कमाना और पैखाना, तो याद रखना संसार, देवता की तो बात छोड़ दो, संसार की भी बात छोड़ दो, अरे जिस परिवार में हो एक समय आएगा कि तेरा भी कदर समाप्त हो जाएगा। इसलिए समय बड़ा अनमोल मिला, बहुत कीमती मिला। तो सुबह के समय वाले भजन में केवल 2 संदेश था और दोपहर वाले समय के भजन में संदेश पड़ गया। तो सुबह में क्या था संदेश? समय जा रहा है, कर लो भजन, समय जा समय जा रहा है, कर लो भजन, समय समय जा रहा है, भजन कर लो। और नहीं संभला तो पतन, और संभल गया तब जतन। तो फिर कहोगे किसका पतन और किसका जतन? तो समय का कद्र करने वालों की बात और ना करने वालों की कहानी जरा सुनो। ये देह मुर्दा है, नश्वर है, कुछ भी कर लो एक दिन ये चल जाएगा। और जलने से पहले भी सड़ना गलना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये मिट्टी का देह। इसमें 5 मसाला मिला हुआ, 5 तत्व से बना। ये पंचमहाभूत हो, जिसका प्रमाण तो हर जगह आपको मिलता है, सिद्ध पावक गगन मेरा पंच शरीरा। ये जड़ है पर इसी में जीव है, चेतन, वो जिंदा। तो जिसका पतन होना निश्चित है देह का, और जिसका जतन भी होना निश्चित है वो जीव का। अगर संभल गया तो जीव का जतन, और फिसल गया तो जीव का पतन। लाभ और नुकसान कोई पड़ोसी नहीं, कोई परिवार नहीं, कोई दोस्त यार नहीं, इसके जिम्मेदार आप है। लेकिन बड़ा सटीक बहाना करते हो, मेरे पास टाइम नहीं है। कोई बात नहीं, काल भी जब संदेश देगा ना कि चलो चलना है, हजूर मान जाइए, मेरे पास टाइम नहीं है, तुम क्या कहना चाहते हो? नहीं चाहिए, तब क्या करो? बड़ा अच्छा से कह देते मेरे पास टाइम। तो जतन होता है जीव का, पतन भी होता है तो जीव का। पतन क्या है?
लेकिन गुरु के शरण में। मतलब आप अपने मन से भजन नहीं कर सकते। आप वैरागी हो गए हैं तो भी भजन नहीं कर सकते। अपने से करना आप ही को है, लेकिन कर नहीं सकते। और करेंगे भी तो विचलित हो जाएंगे, चाहे मानसिक या समाज से विचलित हो जाएंगे, पथभ्रष्ट हो जाएंगे। अगर गुरु भी अंधा मिल गया है, उसका चेला भजन करना चाहे तो भी पथभ्रष्ट हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि भजन तो कोई गुरु ही करवाता है। आदमी के पास भजन करने की कला होता तो सब के सब कलाकार होते, लेकिन हर आदमी के पास 99% की कला है। झूठ कपाट राग द्वेष करने की कला है। जो आपके पास कला है उसको खूब बिखेर रहे हैं। कला है नहीं आप लोगों के पास? झूठ बोलने की कला है नहीं? 99% करने की कला। जैसे मेरे पास बोलने की कला है, बोल रहा हूं, और आप लोगों के पास बस जो कला है आप उसके माहिर, लेकिन भजन की कला नहीं। क्योंकि भजन तो किसी गुरु के दिशा निर्देशानुसार ही हो सकता है। और हमारे गुरु महाराज ने तो भजन के माध्यम से इसको प्रमाणित भी किया है। वो एक लाइन प्रमाण, हम करते भजन है कराते गुरु। ध्यान से सुनना इस बात को। हम करते हैं लेकिन करवाने वाला कोई। हम करते भजन है कराते गुरु, श्वास में नाद है वो सुनाते गुरु। हम भजन है कराते गुरु, श्वास में नाद है वो सुनाते गुरु। अब थोड़ी सी बात को समझने के लिए थोड़ा ऊपर चलना पड़ेगा। परमात्मा ने जीव दे दिया, किसको? मानव। इस देह में जीव को दे दिया, जाओ स्वतंत्र होकर करो। क्या करो? इसकी जिम्मेदार कौन होगा? परमात्मा या आत्मा? इसका जिम्मेदार केवल आत्मा होगा। क्योंकि जैसी करनी वैसी धरनी। तो परमात्मा की अमानत आत्मा है, परमात्मा ने आत्मा दे दिया, लेकिन साथ में मोह माया का बंधन भी दे दिया। वो आत्मा के संग है। याद रखना, परमात्मा सिर्फ आत्मा नहीं दिया, भगवान पूरी व्यवस्था के साथ आपको भेज दिया। जाओ संसार में विचरण करो, स्वतंत्र रह करके, किसी का कोई दबाव नहीं। चाहे झूठ बोलो, झूठा कहलाओ, और धर्म का काम करो, धार्मिक कहलाओ, ये आपके ऊपर। और जैसा आप लोग करते हैं, अपने आप अंदाज हो ही गया होगा कि हम लोग क्या करते हैं। करने की छूट है, आजादी। पर याद रखना, जो करके जाते हो, कहां? जहां से आए हो। कहां से आए हो ये सब्जेक्ट कभी नहीं है, क्योंकि जब उस पर चला जाएगा तो बात आएगी। जहां
से आए हो, जहां से भेजे गए हो, जब वहां जाओगे जस करनी तस भरनी, उसका परिणाम तो आपको ही मिलेगा। जस का जस मिलेगा और अपजस का। तो परमात्मा ने आत्मा के संग जितना भी सेना दिया है, उससे छुड़ाने के लिए महात्मा भी भेजा। याद रखना फिर से, आत्मा के पास अकेले वह ताकत नहीं है जो बिना महात्मा के संघर्ष से, बिना महापुरुषों की कृपा से ये मोह माया का बंधन तोड़ सके। ऐसा आज तक न प्रमाण मिला है और न कभी भविष्य में ऐसा मिलेगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब से सृष्टि बना और आज तक एक भी पन्ना में, किसी एक भी लाइन में ये प्रमाण नहीं मिला, तो इसका मतलब कि आगे भी कोई प्रमाण नहीं मिलेगा। आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बहुत बड़े धनी हैं, लेकिन मोह माया का बंधन, मोह माया की सीमा को आप कभी लांघ नहीं। और वो पावर मिला है महापुरुषों, किसको मिला है? संत महापुरुष। वो जिस पर दया करते हैं, मोह की क्या औकात, काल भी नमस्कार करता है, उसको भी आना पड़ता है लेने के लिए, तो बिना इजाजत का वो भी नहीं लेकर के चलता। वैसे जैसे आम नागरिक को पुलिस आता है, उठा ले जाता है, लेकिन वीआईपी किसी व्यक्ति को ले जाना है तो तैयारी के साथ और सम्मान के साथ, इजाजत के साथ। ऐसी क्षमता केवल धरा पे संतों को मिला है और देने वाला कोई और नहीं। जिसने आत्मा को भेजा है वही महात्मा को पावरफुल बना कर, इसलिए हम करते भजन है कराते गुरु। परमात्मा ने दे दिया माया और माया के बंधन को तोड़ने वाला किसको भेजा? महात्मा को। अगर आप महात्मा की शरण में नहीं है तो केवल जुबान पे कहते रहेंगे कि मोह माया मोह माया मोह माया, लेकिन छुटकारा मिलने वाला नहीं है। आप लोग तो बड़े भाग्यशाली हैं कि पहले ही दिन कम से कम इतने लोग आ गए, अपने काम काज को मैनेज करते हुए, मेंटेन करते हुए। अब तो 3 दिन क्या, 1 दिन पहले आप लोग चले हैं और उस रात में 16 तारीख को रात में क्या 17 को सुबह दोपहर तक पहुंचेंगे, सब मिला जुला करके 4.5-5 दिन लग जाता है। इतने दिनों के लिए आप लोग घर गृहस्थी, आपके दफ्तर के काम काज से समझौता कर, इसलिए आप सब महान हैं। और मैं तो कहना चाहता हूं कि आप लोग इतने महान हैं कि साथ में भले ऊंचे मंच पर बैठ करके आपको सुना रहा हूं, आपकी आस्था के अनुसार मैं कह रहा हूं कि आप लोग मेरे से भी ज्यादा महान। तो हम करते भजन है कराते गुरु, श्वास में नाद है वो सुनाते गुरु। हम करते भजन है
या लग जाता है, भजन तो निश्चित करने लग जाता है। लेकिन गुरु के नाम पर ऐसा नहीं कि क्या केवल वक्ता हो, ज्ञानी हो, आचार्य हो, मठाधीश हो, महंत हो, गति पर बैठा हो, नहीं। वो आचार्य हो सकता है, गतिदार हो सकता है, गद्दी की, मठ की, मंदिर की, आश्रम की देख रेख कर सकता हो, लेकिन जीव का देख रेख करने का उसको पावर नहीं। इसलिए बाबा लोगों से बड़ा होशियार रहना, और सभी बाबाओं से रहना चाहे मत, लेकिन जय गुरु बंदे महाराज से जरूर होशियार, क्योंकि बाबा लोग चलते बहुत तेज। तो समय बड़ा अनमोल जगत में मिला है तुझको, याद लगा दो भजन में इसको, गुरु के शरण में इसको लगा दो, गुरु के शरण में इसको। आज समय पर समय हाथों से निकल रहा है, अच्छा वक्त आपके हाथ में नहीं है, लेकिन अच्छा वक्त उसी का होता है जो किसी का बुरा नहीं सोचता, जो हर समय किसी न किसी की बुराई में लगा रहता है, उसकी जिंदगी में कभी भी अच्छा वक्त नहीं आता। तो आप लोग बुराई नहीं करते हैं? करते हैं? तो रसमलाई राजभोग खाने से अच्छा समय होता है क्या? अच्छा समय उसका होता है जिसके पास हर समय दुख दस्तक न दे, हर समय टेंशन दस्तक न दे, मतलब हाजिरी न लगाए। तो फिर कहोगे कि इसका मतलब सुख नहीं, सुख भी हाजिरी न लगाए, क्योंकि ये दोनों गद्दार है, दुख भी और सुख भी। और कभी मुझे याद आ रहा है कि सत्संग में सुनाया था, सुख की तलाश करने वाला मानव गद्दार होता है, और सुख की तलाश करने वाला मनुष्य ही महान हुआ है। तो ये सुख दुख दोनों खाकर समय उसी का अच्छा होता है जो हर समय सुकून में रहता है, शांति में जीवन यापन, क्रांति, भागम दौड़ में, आवाधापी में शांत रहता है। वैसे जैसे पहाड़ यानी पत्थर, मतलब पहाड़ों पर, पत्थर पर तूफान आए, बारिश हो, ठंडी का समय हो, गर्मी का समय हो, असर नहीं पड़ता। तो समय उसी का अच्छा होता है जिस समय दुख भी आया तो शांत है, और सुख भी आया तब शांत है। पर होता क्या है, दुख आया तो हाय मैया हाय दैया, और सुख आया तो अरे फलनवा कैसे तुम सुकून से जिंदगी कर दौड़ाओ मत, तुमको परेशान। इसलिए वक्त की एक आदत बहुत अच्छी है, जैसा भी है गुजरना तय। तो जिस तरह से समय के पास एक आदत है चलना, उसी तरह से अगर मानव की आदत हो जाए, जैसा भी समय है उसके अनुसार हो लेना, समय उसका साथ दे देता।
लोग क्या कहते हो, समय आज आपका खराब है, तो भी एक आम भाषा में आप लोग कहते हैं घमंडियों के लिए रस्सी भले जल जाए लेकिन ऐठन न जाए। लेकिन वह ऐठन कितना नाजुक हो जाता है कि केवल अंगुली से टच करने के बाद वो ऐठन समाप्त हो जाता है। इसलिए हम मानव को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, किसी भी तरह का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय हमेशा बदलता रहता है। बदलना स्वभाव है समय का, कभी ठहर नहीं सकता। इसलिए समय की कद्र करना समझदारों का काम है। अब कहा जाए कि सभी मनुष्यों का काम है, तो यहां अपवाद होगा, क्योंकि सृष्टि में पढ़ने में और सुनने में यही आता है कि कुछ ही लोगों ने समय के विषय में जान पाया, बाकी सब अनजाना। और जिसने जिसने जाना उसका इतिहास बन गया, और जितने लोग चाहे जितना धन कमाया उसका इतिहास आज तक कभी बना नहीं। शायद लगता है आप लोग बना करके जाएंगे गांधी छाप।